वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए थे? जो आपके डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली थे, यह किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा पक्षी विज्ञानी, बी ऑप्शन है हमारा शल्य चिकित्सक, सी ऑप्शन है हमारा वकील, डी ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रसिद्ध। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्षी विज्ञानी थे डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली जो है आपके, वह पक्षी विज्ञानी थे। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन ए इसका राइट है, पक्षी विज्ञानी। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी, वन्यजीव संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी थे। जो आपके डॉक्टर सलीम थे, यह है आपके एक भारतीय थे और ये जो है वन्यजीव संरक्षणवादी और प्रकृतिवादी थे। डॉक्टर अली देश के पहले ऐसे पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया और पक्षियों पर ढेर सारे लेख और कविताएं लिखी। डॉक्टर अली देश के ऐसे पहले पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने जो है संपूर्ण भारत में जितने भी आपके व्यवस्थित रूप से पक्षियों का जो है इन्होंने सर्वेक्षण किया था और इसके ऊपर पक्षियों के ऊपर जो है इन्होंने कई सारे लेख लिखे और किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके द्वारा जो है जितनी भी बुकें लिखी गई थी, इसकी वजह से जो है भारत में पक्षी विज्ञान पर जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। उनके कार्यों के मद्देनजर उन्हें भारत का बर्डमैन, जो आपका इनके कार्यों को देखकर जो है भारत का जो है ने बर्डमैन के रूप में भी जाना जाने लगा। किनको? आपके सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली को जो है भारत का बर्डमैन के रूप में भी जाने जाने लगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया का जो है सबसे पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा नॉर्मन शमी, बी ऑप्शन है हमारा क्रिस्टियान बेनार्ड, सी ऑप्शन है हमारा निकाला सिनिटसिन, डी ऑप्शन है हमारा जेम्स हर्डी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियान बेनार्ड जो है इसका राइट आंसर है। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है वह आपका क्रिस्टियान बेनार्ड ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण का आपका मतलब है एक बॉडी से जो है हार्ट को निकालना और दूसरी बॉडी में से ट्रांसफर करना, यानी कि उसको वहां पे फिक्स करना। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, क्रिस्टियन बर्नार्ड ऑपरेशन के बाद जीवित रहने की अवधि अब औसतन 15 साल है। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन शहर में क्रिस्टियानन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ये जो है ऑपरेशन के बाद जीवित रहने की जो अवधि है औसतन, मतलब कि जो लगभग रह सकते हैं, तो वह कितनी आपकी 15 साल तक है। विश्व का ऐसा पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण था जो आपका 3 दिसंबर 1967 में, 3 दिसंबर 1967 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? आपके दक्षिण अफ्रीका के कैंपटाउन शहर में। और किन्होंने किया था? आपका किसने किया था? क्रिस्टियान बेनार्ड के द्वारा जो है इसे किया गया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो आपकी पोलियो की वैक्सीन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन हमारा आइजैक न्यूटन, बी ऑप्शन हमारा मैडम क्यूरी, सी ऑप्शन हमारा जोनास साल्क,
डी ऑप्शन हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोनास साल्क जो है इसका राइट आंसर है। पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, जोनास साल्क। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारत में नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? भारत में जो है नीली जीभ का जो रोग है इसका जो है हमारा इंजेक्शन इसका तैयार कर लिया गया है। और ये किस में पाया जाता है ये रोग? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मुर्गी, बी ऑप्शन हमारा कुत्ते, सी ऑप्शन हमारा भेड़ और बकरियों, डी ऑप्शन हमारा बंदर। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भेड़ और बकरियों में पाया जाता है आपका नीली रोग का जो रोग है, आपका नीली जीभ का जो रोग है वह आपका भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, भेड़ और बकरियों। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, एपगर स्केल क्या है? जो आपका एपगर स्केल है वह क्या है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, बी ऑप्शन हमारा समय मापने का स्केल, सी ऑप्शन हमारा नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, डी ऑप्शन हमारा लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है आपका एपकर स्केल। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से जो है कौन सा एक ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका बैगन, दोस्तों आपका ये बैगन है। दूसरा है आपका पालक, सी ऑप्शन है इसका टमाटर, डी ऑप्शन है आपका मक्का। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पालक जो है इसका राइट आंसर है। ट्रांसजेनिक फसल यानी कि जो आपकी एक बीज से दूसरे बीज में, यानी कि अगर उसके बीज है तो वह दूसरी बार भी उग सकती है। पालक का कोई बीज नहीं होता है, तो पालक जो है वह खुद उगाई जाती है वैसे ही। और जो आपका टमाटर होता है, टमाटर के बीज से भी आपका पेड़ उग जाता है, और मक्का होती है उससे भी उग जाता है।
बैगन के बीज से भी आपके उग जाता है पेड़। एक आपका पालक है जिससे आपका पेड़ जो है नहीं उगता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है पालक। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा खाद के लिए उपयोगी नहीं माना जाता? तो इनमें से जो है कौन सा खाद के लिए उपयोगी नहीं है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा अंडे के बाहरी आवरण, बी ऑप्शन है इसका लकड़ी का बुरादा, सी ऑप्शन है हमारा चाय बैग, डी ऑप्शन है हमारा मछली की हड्डियां। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मछली की हड्डियां जो है इसका राइट आंसर है। मछली की हड्डियां जो है वह खाद के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, मछली की हड्डियां। तो 8 क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारी बॉडी में जो है सॉल्ट कितनी होता है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 1%, बी ऑप्शन है हमारा 2%, सी ऑप्शन है हमारा 0.4%, डी ऑप्शन है हमारा 0.6%। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.4 जो है इसका राइट आंसर है। हमारे बॉडी में जो है नमक की जो मात्रा होती है वह 0.4% की होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 0.4%। तो 9वां क्वेश्चन हमारा, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? जो आपकी पसीने वाली ग्रंथियां होती है वह मानव शरीर में जो है कहाँ पर मौजूद होती हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा गुर्दा, बी ऑप्शन है हमारा यकृत, सी ऑप्शन है हमारा अंगाशय, डी ऑप्शन है हमारा त्वचा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्वचा जो है इसका राइट आंसर है। पसीने की जो ग्रंथियां हैं वह मानव शरीर में त्वचा में स्थित होती हैं। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, त्वचा। पसीना हमारे शरीर में मौजूद पसीने की ग्रंथियों से निकलता है। इन्हें एक्राइन या फिर संवेद ग्रंथि, पसीना ग्रंथि कहते हैं। ये जो आपकी ग्रंथि है पसीने वाली, इनको क्या बोलते हैं? एंक्राइन या फिर पसीना ग्रंथि। एंक्राइन संवेद ग्रंथि या फिर आपके पसीना ग्रंथि बोलते हैं इन्हें। इंसान के शरीर पर 20 लाख से 40 लाख तक पसीने की ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां पैर के तलवों, हथेली, मस्तक, गाल और ये दोस्तों आपका आँख है, आँख और आर्मपिट में सबसे ज़्यादा होती हैं। ये जो आपकी ग्रंथियां हैं ये पैर के तलवों में और हथेली में, मस्तक पर, गाल पर और आँख पर और जो आपके आर्मपिट हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा होती हैं पसीने की ग्रंथियां। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। इनमें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसके संबंध में जो हमें एक अलग पता लगाना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा बीटी कॉटन,
बी ऑप्शन है हमारा गोल्डन राइस, सी ऑप्शन है हमारा अमफ्लोरा, डी ऑप्शन है हमारा भिंडी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भिंडी जो है इसका राइट आंसर है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में जो है, जो आपकी भिंड है वह आपकी कौन है? भिंडी है। ये जो आपका भिंडी है यह बीज जो है, बीजों से भिंडी उग जाती है, पर आपके जो एम्फ्लोरा है और जो आपका गोल्डन राइस है और जो आपकी बीटी कॉटन है, इनमें जो है नहीं उगती है। जो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में जो है यह आपका नहीं उगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपका ऐसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।